दोस्तों, जिस तरीके से भारत की प्राइवेट कंपनियां लगातार भारत के रक्षा क्षेत्र में निवेश कर रही है और भारत के अंदर विश्व स्तरीय हथियार बनाने की कोशिश कर रही है, ये सच में सराहनीय है। पिछले कुछ सालों में भारत की प्राइवेट कंपनियां न कि बस रक्षा के क्षेत्र में बल्कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी काफी तेजी से निवेश कर रही है और नई तकनीकों का विकास कर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत और बड़ी हो चुकी है, जिसका फायदा हुआ है कि हमारे पास अब ज्यादा पैसा है। वहीं पर इस पैसे का इस्तेमाल हम देश के अंदर नए रक्षा और अंतरिक्ष इकोसिस्टम को बनाने में कर सकते हैं। भारत ने ये बात आज से कुछ समय पहले ही कबूल कर ली थी कि बिना प्राइवेट कंपनियों के रक्षा क्षेत्र में भागीदारी के हम आत्मनिर्भरता को हासिल नहीं कर सकते। हमारे प्राइवेट और सरकारी कंपनियों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि देश के अंदर एक स्वदेशी रक्षा इकोसिस्टम तैयार किया जा सके और भारत की निर्भरता दूसरे रक्षा निर्यातक देशों पर से कम की जा सके। इसी की कड़ी में अब भारत एक काफी बड़ा फैसला लेने जा रहा है। दरअसल आपको पता होगा कि भारत ने चीन के साथ अपने विवाद के बाद भारतीय सेना को 300 करोड़ की इमरजेंसी शक्ति दे दी थी, यानी कि 300 करोड़ के हथियार और गोला बारूद अब भारतीय सेना आराम से बिना सरकार की इजाजत के खरीद सकती है। लेकिन इससे काफी सारे लोगों ने ये मान लिया कि आखिर भारत एक बार फिर से 300 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खर्च करेगा अपने जरूरत के हथियार को खरीदने के लिए। लेकिन सरकार ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। भारत को ये बात अच्छे से पता है कि आत्मनिर्भरता के लिए हमारा पैसा देश की अर्थव्यवस्था में लगना कितना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अब सरकार ने ये बात साफ कर दी है कि जो 300 करोड़ की इमरजेंसी शक्ति सेना को दे दी गई थी, उसका इस्तेमाल ज्यादातर स्वदेशी हथियार खरीदने में ही किया जाएगा। वहीं इसके साथ साथ भारतीय सेना ने 250 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक टैक्टिकल मिसाइल की रिक्वायरमेंट भी जारी की है और इसे पूरा करने के लिए अब भारत अपनी प्राइवेट कंपनियों से लगातार बातचीत कर रहा है। इसी में भारत की एक प्राइवेट कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड सबसे आगे चल रही है और पहली बार एक प्राइवेट कंपनी संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर एक टैक्टिकल मिसाइल बना सकती है, जो कि भारत की मिसाइलों के जखीरे में पहला प्राइवेट मिसाइल हो सकता है जिसे टोटली एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया होगा। और ये कंपनी इस मिसाइल के विकास और निर्माण को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक भी नजर आ रही है। ये 250 किलोमीटर मारक क्षमता वाली टैक्टिकल मिसाइल के ऊपर ज्यादा जानकारी तो निकलकर सामने नहीं आई है। वहीं इसके साथ ही अभी ये कहना भी मुश्किल है कि भारत एक नई मिसाइल का विकास करने वाला है या फिर किसी मौजूदा मिसाइल का नया वेरिएंट विकसित करने वाला है। लेकिन जो भी हो, इसमें प्राइवेट कंपनी की भागीदारी जरूर होने वाली है, जो कि भारत के डिफेंस इकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूत करेगा और प्राइवेट कंपनी की भागीदारी भी बढ़ेगी। साथ ही निवेश बढ़ने से भारत और नए रक्षा हथियार तेजी से बना पाएगा। जहाँ तक बात है इस टैक्टिकल मिसाइल को विकसित करने की, तो भारत को इसकी जरूरत चीन और पाकिस्तान की सीमा पर पड़ सकती है। टैक्टिकल मिसाइल जिनकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर की है, इसका ज्यादातर इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान की सीमा के नजदीक किया जा सकता है, जहां पर दुश्मन के एयरबेस और मिलिट्री बेस को निशाना बनाने के लिए ऐसी टैक्टिकल मिसाइल काफी ज्यादा भरोसेमंद और कारगर साबित हो सकती है। वहीं वजन में हल्के होने की वजह से इन्हें हैवी मोबिलिटी व्हीकल की मदद से बड़ी ही आसानी से एक से दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता है, जो कि इन मिसाइलों को हाई एल्टीट्यूड रीजन में बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। वहीं इसके अलावा भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड 150 किलोमीटर की मारक क्षमता रखने वाला पिनाका रॉकेट के ऊपर भी काम करने वाला है, जो कि भारत को काफी ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। इस रॉकेट सिस्टम के दम पर भारत पाकिस्तान और चीन के काफी अंदरूनी इलाकों में भी रॉकेट की बरसात कर पाएगा, जिससे बिना सीमा को पार किए भारत दुश्मन को काफी विनाशकारी नुकसान पहुंचा सकेगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, भारत की एक प्राइवेट कंपनी 3500 ड्रोन के स्वार्म ड्रोन सिस्टम को विकसित करने के एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और अगले कुछ सालों में इसका विकास पूरा किया जा सकता है। 3500 ड्रोन का स्वार्म ड्रोन सिस्टम काफी ज्यादा शक्तिशाली और असरदार होने वाला है। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना काफी आसानी से सर्विलेंस और दुश्मन के फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर हमला करने के लिए भी कर सकती है। दोस्तों, स्वार्म ड्रोन सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल होता है और जो सिस्टम भारत बना रहा है उसमें हजारों की संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इतने बड़े स्वार्म ड्रोन सिस्टम को दुश्मन द्वारा तबाह कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। साथ ही पाकिस्तान के पास इसका कोई भी तोड़ मौजूद नहीं है और चीन भी इसका सामना काफी मुश्किल से कर पाएगा। तो देखा जाए तो भारत का ये 3500 ड्रोन का सिस्टम भारत के दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दोस्तों, ये दोनों ही खबर डिफेंस में प्राइवेट कंपनियों के बढ़ते वर्चस्व को दिखाती है और ये भारत के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।